सोचिए एक बात, आपके घर में अगर बिजली नहीं है, पानी नहीं है और आपको रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़े, तो क्या आप कहोगे कि आपकी लाइफ अच्छी है? और दूसरी तरफ एक इंसान के पास बड़ा घर है, गाड़ी है, नौकर से, लेकिन वो रोज 14-14 घंटे काम करता है। फैमिली के लिए टाइम नहीं है, हेल्थ बर्बाद हो रही है, तो क्या वो डेवलप्ड है? तो आखिर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन डेवलपमेंट? इज इट जस्ट अबाउट मनी और इज देयर समथिंग मोर? यही सवाल है आज के चैप्टर का। चैप्टर 1, डेवलपमेंट, विकास। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस बूस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजेश सिंह और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम समझेंगे डेवलपमेंट का सही मीनिंग क्या है, अलग अलग लोगों के डिफरेंट गोल्स क्यों होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम और एचडीआई दोनों क्या है और क्या फर्क या डिफरेंस है, और सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इन। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का सिंपल अर्थ है बेहतर जीवन की तरफ बढ़ना, लेकिन बेहतर किसके लिए? दैट्स वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। एनसीईआरटी बताती है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, यानी हर इंसान की अलग अलग जरूरत है, अलग अलग सपना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, 3 लोग 3 सोच। ए लड़की जो पढ़ना चाहती है, फ्री होकर जीना चाहती है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब इक्वल राइट्स, एजुकेशन, फ्रीडम। एक किसान जिसे अच्छी फसल चाहिए, सही दाम चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब फेयर प्राइसेस, लोन वेवर, इरिगेशन। एक अर्बन वर्कर जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, उसे चाहिए जॉब सिक्योरिटी, गुड वेजेज, सेफ वर्किंग कंडीशन। तो देखें, एक ही देश में, एक ही सोसाइटी में हर किसी का डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। दिस इज द की आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। और यही एक और बात आती है, क्या किसी एक की डेवलपमेंट दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है? यस, एब्सोल्युटली। जैसे अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि फॉरेस्ट काट कर फैक्ट्री बनाई जाए, तो वहां रहने वाले ट्राइबल पीपल के लिए यह विनाश है। सो डेवलपमेंट गोल्स कैन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। किसी देश का डेवलपमेंट कैसे मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं? व्हाट मेक्स अ कंट्री डेवलप? पहले लोग सिर्फ इनकम देखते थे, यानी देश, जिस देश की टोटल इनकम कितनी है, इसे कहते हैं नेशनल इनकम या जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम टोटल इनकम देखें तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन साइज मैटर्स। एक बड़े देश की टोटल इनकम नेचुरली ज्यादा होगी, इसलिए हम यूज करते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम फॉर्मूला समझते हैं। पर कैपिटा इनकम इक्वल टू टोटल इनकम प्लस आपका टोटल पॉपुलेशन, यानी देश की कुल आय को जनसंख्या से डिवाइड करना है। इसलिए हमें पता चलता है कि ऑन एवरेज ईच पर्सन अर्न्स हाउ मच। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को उनकी पर कैपिटा इनकम के आधार पर क्लासिफाई करता है। हाई इनकम कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम
12,736 या उससे ज्यादा है 2017 के अनुसार। मिडिल इनकम कंट्री जैसे भारत, लो इनकम कंट्री जो सबसे गरीब है। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ इनकम से डेवलपमेंट मेजर हो सकती है, एवल्यूएशन किया जा सकता है? इज मनी एवरीथिंग? बिल्कुल नहीं। यहीं से हमारा अगला कंसेप्ट आता है और वह है कंसेप्ट ऑफ इनकम वर्सेस अदर क्राइटेरिया। मान लीजिए दो स्टेट्स है, स्टेट ए और स्टेट बी। क्राइटेरिया हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम। तो स्टेट्स ए 1 लाख, स्टेट्स बी 50,000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो ए के पास 60 साल और उसके पास 72 साल। लिटरेसी रेट ए के पास 55%, बी के पास 90%। इन्फेंट मोर्टेलिटी भी अलग है। तो हमें यह जानना है कि कौन सा स्टेट ज्यादा डेवलप्ड है। इनकम वाइज स्टेट ए इज अहेड, बट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टेट बी इज फार बेटर। लोग ज्यादा जी रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे सरवाइव कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है इनकम ओनली अप्रोच की। इनकम एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है लेकिन अकेला सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी टेल्स अस, हमें देखना होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग औसतन कितने साल जी रहे हैं। लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1,000 में से कितने बच्चे जन्म के बाद सरवाइव करते हैं। नीट अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। ये सब मिलकर बताते हैं असली डेवलपमेंट। अब हम समझते हैं एचडीआई। एचडीआई इज ए कंपोजिट इंडेक्स, यानी यह एक ऐसा मेजर्स है जो 3 चीजों एक साथ देखता है। एचडीआई 3 पिलर्स जो उनका है, पहला आपका हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लोग कितने साल जीते हैं। दूसरा आपका है एजुकेशन, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग प्लस एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और तीसरा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। एचडीआई स्कोर रेंजेज फ्रॉम 0 to 1, जितना स्कोर ज्यादा उतना देश डेवलप। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एचडीआई में टॉप पर है। इंडिया एचडीआई में मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है। सो द लेसन इज क्लियर, सिर्फ अमीर होने से कोई कंट्री डेवलप नहीं होती। उसके लिए लोगों की हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन हो और जीवन स्तर ठीक हो। दैट इज ट्रू डेवलपमेंट। अब हम समझते हैं सस्टेनेबिलिटी, भविष्य का क्या। अब चैप्टर का आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वह है आपका सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, बहुत कम ही लोग जानते हैं। सस्टेनेबिलिटी मीन्स ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जरूरतें पूरी करे लेकिन आने वाले जनरेशन या पीढ़ियों की जरूरतों को नष्ट ना करे। यह कंसेप्ट आता है कहां से, तो कहते हैं बर्टलैंड से कमीशन में 1987 से, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफाइन किया। प्रॉब्लम, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। हम आज जिस तरह नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, कोल पेट्रोल जला रहे हैं, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहे हैं, ये सब रिसोर्सेज फिनाइट है, एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। अगर आज हम सब यूज कर ले तो हमारे बच्चे और उनके बच्चे क्या करेंगे। दैट इज द कोर क्वेश्चंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो एग्जांपल से समझिए, ग्राउंड वाटर, अगर किसान आज जरूरत से ज्यादा पानी पंप करे तो कुछ सालों में वाटर टेबल नीचे चला जाएगा, अगली जनरेशन के लिए पानी नहीं बचेगा, काफी दिक्कत होगी। ये आप देखने को मिल रहा है आज के टाइम में भी। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है यूज रिसोर्सेज बट डोंट अब्यूज देम। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को प्रमोट करना, यही सस्टेनेबल पाथ है।
यही चैप्टर का सेंट्रल मैसेज है। इनकम इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग। रियल डेवलपमेंट इज अबाउट पीपल्स लाइव्स। तो दोस्तों, आज हमने पूरी चैप्टर डेवलपमेंट कवर किया। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, smash that like button, share it with your classmates and subscribe कर लो अभी, इट्स फ्री। कमेंट में बताएं आपकी आपके अनुसार इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। लेट मी नो बिलो। चैप्टर 2 आ रहा है बहुत जल्दी, सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन इकोनॉमी। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।